एक बार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के स्थान पर तशरीफ़ लाए। जिस मुकाम पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया, वहाँ के करीब ही एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की वुसअत और पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका ये अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में गुस्ल करता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वो इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की ज़रूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहाँ गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका ये मानना था कि अगर ब्राह्मण के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू लेगा तो तालाब का पानी नापाक हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद लंबे सफ़र से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अज़ान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अज़ान देना शुरू कर दिया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अज़ान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अज़ान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फ़कीर लोग अचानक कहाँ से आ गए हैं और ये क्या पढ़ रहे हैं। अज़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने अना सागर तालाब पर जाकर वज़ू करना शुरू कर दिया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, ये दरवेश कहाँ से आ गए? बिना हमारी इजाज़त के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुक़द्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग ये मंजर देखने लगे और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फ़कीर हैं। हमारे मंदिरों में सभी देवी देवता मौजूद हैं और ये उनकी इबादत ना करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहे हैं। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। इधर शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँटों को लेकर उस जगह पहुँचे। इत्तिफाक से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह तशरीफ़ फरमाते जहाँ आम तौर पर राजा के ऊँट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफ़िला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों से कहा, अरे फ़कीर बाबा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ आकर बैठ गए हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि यहाँ रोज़ाना राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊँट यहाँ आराम करते हैं। ये जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जुर्रत कैसे की? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊँट आराम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। तुम अपने ऊँटों को किसी और जगह आराम करने ले जाओ, आसपास बहुत सी जगह मौजूद है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जवाब सुनकर चरवाहे बोले, इनकी हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊँटों को कहीं और ले जाएं और ख़ुद यहाँ बैठे रहेंगे। फ़कीर बाबा, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। राजा के ऊँट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। ये कहकर चरवाहों ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों को वहाँ से हटा दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, चलो यहाँ से, अब यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने साथियों के साथ वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब ऊँटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे हैरान थे, क्योंकि ऊँट अपनी जगह चिपक गए थे। ये मंजर देखकर चरवाहे बहुत हैरान हुए और दौड़कर राजा पृथ्वीराज चौहान के पास गए और कहा, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन ऊँटों को उनकी जगह से नहीं उठा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या ऊँटों को कोई बीमारी हो गई है जिस वजह से ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं?
चरवाहों ने कहा, ऊँट पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, फिर वो अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे हैं? इस पर चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस स्थान पर एक दरवेश बैठे थे। हमने उनके और उनके साथियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया। जाते जाते उन्होंने कहा था, राजा के ऊँट यहाँ बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें ये लगता है कि दरवेश की बद्दुआ की वजह से ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दिया, अच्छा जाओ, उस दरवेश को मेरे पास लेकर आओ। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊँटों को क्यों पंगु बना दिया? मेरे ऊँट भूखे मर रहे हैं, अपना जादू उनसे हटा लीजिए। अगर जादू नहीं हटाया तो ऊँट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए बोले, ए अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊँटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालने वाले महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ऊँट बैठे हैं और उन्हीं की आज्ञा से उठेंगे। लेकिन मैं उस अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि वो तुम्हारे ऊँटों को उठने की अनुमति दे। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, इन ऊँटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ करते ही ऊँट वहाँ से उठ गए। ये नज़ारा देखकर चरवाहे चकित रह गए और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामात की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारी घबरा गए। वो सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। तब ये पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचे और निवेदन किया, महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। यदि अभी आपने इनका कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो ये दरवेश सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो ये हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। महाराज, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। ये दरवेश कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वे पूजनीय नहीं हैं। इनका कहना है कि ये केवल निर्जीव पत्थर हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं है। ये साधारण लोगों को इस तरह की बातें बताकर भ्रमित करना चाहते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये दरवेश हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। पुरोहितों की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए दरवेश, हम देख रहे हैं कि आप गौ माता का मांस खाते हैं और हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम ये सब सहन नहीं कर सकते। हम ये भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाइए। हज़रत ख्वाजा साहब ने कहा, बाबा, हम लोग तो केवल वज़ू करते हैं, नहाते नहीं। अगर नहाने से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता है तो केवल हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? ये सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वे सभी लोग हमारे धर्म के हैं, लेकिन तुम लोग कहीं और से आ गए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारे तालाब का पानी अपवित्र हो जाता है। जब हज़रत ख्वाजा साहब ने कहा, अच्छा बाबा, अब हम आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारा बर्तन ही तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। राजा के साथ सहमति के बाद हज़रत ख्वाजा साहब ने अपने मुख्य खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ। बख्तियार काकी हज़रत ख्वाजा साहब के कहने पर अना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को ना छू सका क्योंकि पूरा तालाब एक छोटे से बर्तन में समा गया। अना सागर पूरी तरह से सूख गया। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बचा है तो वो घबराते हुए राजा पृथ्वीराज चौहान के पास गए और राजा पृथ्वीराज को सारा वाक़या सुनाया। पृथ्वीराज ने दरबारियों से कहा, जाओ दरवेश बाबा को बुलाकर लाओ।
हजरत ख्वाजा साहब पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं, अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास अना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो वो लोग अपने पाप कैसे धोते होंगे? पापों को धोने की ताकत इस तालाब में नहीं है, बल्कि पापों को माफ़ करने वाला केवल अल्लाह है, जिसने आकाश, धरती और पूरी दुनिया बनाई है। उसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा साहब की बातें सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल आओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा साहब के हुक्म से अना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, अना सागर फिर से पानी से भर गया। अब इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की चिंता बढ़ गई। वे पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मुझे सलाह दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? इस पर पुरोहितों ने कहा कि ये दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। अगर वो इसे जादू से हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर तुम उसे हरा सके तो हम हिंदू धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, इस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा साहब के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा हजरत ख्वाजा साहब चुप हैं तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा साहब की ये बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी पल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव बोला, ए अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ़ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा साहब ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। दोस्तों सोचो, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पराजित करने आए थे, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छाँव में आ गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का चमत्कार और शक्ति है। वो जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। आमीन या रब्बुल आलमीन।